हे डियर स्टूडेंट, अगर आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आज हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 यानी 2024 के एग्जाम के लिए हिस्ट्री का टेस्ट लेकर के आए, क्योंकि काफी बच्चों का डिमांड था कि सर आप हिस्ट्री का टेस्ट लेकर के आए। हम लोग का लगभग में तैयारी हो गया है, तो चलिए आप लोग अपने आप को यहाँ एक भाप सकते हैं कि आपका तैयारी जो है कितना हुआ है या अभी तक नहीं हुआ है। इन सब चीजों की जानकारी आपको ये टेस्ट देने के बाद पता चल जाएंगे। तो इससे पहले हम लोग टेस्ट फर्स्ट को कवर कर लिए, आज जो हम लोग कवर करेंगे ये टेस्ट 2 लेकर के आए, राइट। इसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो एनसीईआरटी है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इनमें से आपको मात्र 10 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अगर आप इन 10 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आपका तैयारी बिल्कुल हो गया है, राइट। अगर 10 नंबर से अगर आपका कम आ रहा है तो आप सोच लीजिए कि आपका तैयारी अभी नहीं हुआ है और आपको तैयारी करने की जरूरत है। ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को जम करके जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ आप 2024 का एग्जाम का फुल्ली तैयारी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो अभी आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिएगा इस तो हम लोग शुरू करते हैं। ये चैलेंज आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, आप देखना चाहेंगे कि, और आप लोग जो है ईमानदारी से बताइएगा कि कितने क्वेश्चन को आप यानी सॉल्व किए, ये कमेंट करके आप लोग नीचे जरूर बताइएगा। ओके, चलिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ गया, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। चलिए बताइए, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, इसके बारे में बताना आपको, राइट। चलिए तो पहला ऑप्शन सोना, चांदी, लोहा, तांबा। इसमें से आपको यानी 5 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा और 5 सेकंड के अंदर आपको यानी आंसर देना है, राइट। तो चलिए फटाफट जल्दी बताइएगा, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। चलिए आप लोगों का समय समाप्त होता है। आपको बता दें कि सिंधु घाटी के निवासियों को जो है किसका ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, लोहा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ सिर्फ टेस्ट आपका ले रहे हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, बताइए। पहला आपका लोह युग, कांस्य युग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है 5 सेकंड का समय, जल्दी बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा। चलिए तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहा जाता है। चलिए बिल्कुल देखिए आपका समय समाप्त हो रहा है। देखिए हड़प्पा सभ्यता को जो किस युग की सभ्यता कहा जाता है, कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है, राइट। यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल जो कौन सा था, हड़प्पा ही था, जिसके नाम पर क्या पड़ा, हड़प्पा पड़ा, ठीक है। इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता इसका नाम दिया गया था। चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। पहला आपका इति सिंह, दूसरा ऑप्शन में आपका क्या आ गया, फायान, हेवन सॉन्ग, या आपका जगह इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से आपको बताना है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। देखिए गुप्त काल के संस्थापक कौन है, ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको पता होगा श्री गुप्त होगा, ठीक है। चीनी यात्री कौन आया था, तो आपको बता देंगे यहाँ फायान आया था, ठीक है। आप लोग का समय समाप्त होता है, 5 सेकंड का आपको समय दिया था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फायान, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए देखिए कितने सारे बच्चे आप लोग इसका आंसर सही तरीके से दे पाते हैं। इंडिका के लेखक कौन है, बताइए। पहला आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है, कौटिल्य, मैगस्थनीज, अल्बेरुनी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, आपको मिलता है 5 सेकंड का समय, जल्दी बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कोई भी बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे, समझे। हमें उम्मीद है कि आप लोग झूठ नहीं बोलिएगा। जितना क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, उम्मीद है आप लोगों से। देखिए इंडिका के लेखक की अगर बात करते हैं, आप लोग का समय समाप्त होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैगस्थनीज, ठीक है। जो बच्चे मैगस्थनीज आप लोग दिए हैं, बिल्कुल आपका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा आपका, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मैगस्थनीज एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन 5 जो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया। अशोक किस वंश का शासक था। चलिए बताइए, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सोल वंश। आपको मिलता है 5 सेकंड का समय और 5 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना है, राइट। जल्दी बताइएगा। देखिए अशोक जो थे यानी किस वंश के थे, आपका बिल्कुल समय समाप्त होता है। अशोक जो थे यानी ये मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। किस वंश का, मौर्य वंश का। कितना शासक था, ये तीसरा शासक था। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का स्थापना किया था, उसका बेटा का नाम क्या था, बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ये तीसरा शासक था यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। ओके चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि देख पा रहे हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, 16 है, 18 है, 19 है, 20 है। एकदम लड्डू वाला प्रश्न है। आई होप आप लोग इसका आंसर आपको देना चाहिए। जल्दी बताइए पुराणों की संख्या कितनी है। बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त हो रहा है। 5 सेकंड का आपको समय दिया गया था। जैसे कि आपको पता है पुराणों की संख्या की अगर बात करें तो पुराणों की संख्या क्या है, 18 है। और आप लोगों को पता होगा कि 18 जो आपको याद दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता होगा कि महाभारत का युद्ध जो है
कुरुक्षेत्र के मैदान में कितना दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। किसके बीच? कौरव और पांडव के बीच चला था। 7 नंबर क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है? जल्दी बताइए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। देखिए महाभारत का लेखक आपको पता होगा वेद व्यास। जल्दी फटाफट बताइए, आप लोग आंसर बताइए, हमें आपको थोड़ा बस नॉलेज दे ही देता हूँ। वेद व्यास, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि महाभारत की रचना जो है किसमें हुआ, ये पहले बताइए। बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त होता है। सभी बच्चों को पता होगा कि महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुआ है? संस्कृत भाषा में हुआ है। तो इसका आंसर आपका संस्कृत एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए जो बच्चे आप लोग लाइक कीजिए फटाफट आप लोग लाइक करेंगे और साथ में आप लोग अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 जैसे देख पाते हैं कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? पहला आपका हिंदू, बौद्ध, शैव, जैन। देखिए श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध की अगर बात करते हैं हम लोग तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैन धर्म, यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? पहले कमेंट करके आप लोग जल्दी बताइएगा। और बौद्ध धर्म में आप लोग बताइए त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, ये भी आप लोग को बताना है। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, जल्दी बताइए। तो चलिए ये तो आप लोगों को बता ही दिया था ना, जैन धर्म से था। दो शाखा में ये जो मुख्य शाखा बांटा गया था, दिगंबर और श्वेतंबर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी बच्चे गलत नहीं कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, त्रिपिटक साहित्य का संबंध बताइए। त्रिपिटक के बारे में आप लोगों को बताना है। अभी भी आप लोगों को पूछे और क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है। देखिए जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है। आपको मिला है 5 सेकंड का समय और 5 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना है। ठीक है बच्चे, देखिए ध्यान से आप लोगों को तैयारी करना है। अपने माँ बाप के सपनों को अगर साकार करना है तो एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना अपने से। तो ये हो जाएगा आपका यानी बौद्ध धर्म है, इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, एकदम आप लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए आप लोग को हमेशा संघर्ष जारी रखना है। संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। 10 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद गजनी के साथ, बाबर के साथ, इल्तुतमिश के साथ। तो देखिए अल बिरूनी जो आया था यानी किसके साथ भारत आया था, ये आप लोगों को बताना है। सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको ऑब्वियसली आना चाहिए। जल्दी बताइए, 5 सेकंड का समय। देखिए अल बिरूनी जो भारत आए थे किसके साथ आए थे? बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। ये जो आए थे किसे? मोहम्मद गजनी के साथ आया था। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी। बताइए, आपको मिला है 5 सेकंड का समय। 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। देखिए इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण जो लिखा था किस में लिखा था? चलिए बिल्कुल समय समाप्त होता है। ये जो होगा आपका यानी अरबी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में लिखा है। ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहलाता है किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? अल बलवन ने किया था, मोहम्मद तुगलक ने किया था, बाबर या अकबर ने? जल्दी बताइए, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था? चलिए आपको मिला है 5 सेकंड का समय। 5 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना है। चलिए तो बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है। जो ये थे यानी दिल्ली से दौलताबाद जो स्थानांतरित किया गया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13 आपके समक्ष में आपके स्क्रीन पे, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? कबीर का था, गुरु नानक का था, या आगे देखिएगा आपके रैदास का था, या आपका मीरा का होगा। तो देखिए तलवंडी जो था यानी किसका जन्म स्थान था, जल्दी बताइए। आपको मिला 5 सेकंड का समय। चलिए आपका समय समाप्त होता है। तलवंडी में जो था यानी किसका? गुरु नानक का था। तो इसका आंसर आपका गुरु नानक बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, जल्दी बताइए, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। चलिए पहला ऑप्शन निकोलो कॉन्टी, जीएस लिविदेव, और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। 5 सेकंड का आपको समय दिया गया था। इसका आंसर आपका हो जाएगा जीएस लिविदेव, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष 15 नंबर क्वेश्चन, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, बहमनी, विजयनगर। चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल आपको 5 सेकंड का समय मिला है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम्पी नाम से, देखिए विजयनगर का ध्वंस होने के बाद जो इसको हम्पी नाम से जाना गया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 में हुआ था। किसने किया था? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? देखिए तंबाकू पर जो है किसने प्रतिबंध लगाया था, आपसे ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा तंबाकू का सेवन सबसे पहले जो किसने किया था? अकबर ने किया था। लेकिन उसका बेटा जैसे गद्दी पर आकर के बैठा, जितने सारे नशीली पदार्थ था सब पर वो प्रतिबंध लगा दिया था। तो उसका बेटा का नाम क्या था? जहांगीर था। ठीक है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जहांगीर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बवाल का आप लोग का सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरे शेयर एंड शेरनिया, चलिए बताइए ऐनक बड़ी कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 4, 5, जल्दी बताओ मेरे लाडलो, जल्दी बताओ। देखिए ऐनक बड़ी कितने भागों में विभक्त है ये पहले बताइए। सबसे पहले आप तो ये बताइए कि ऐनक बड़ी के लेखक कौन है? तो मैं आपको बता दूंगा ऐनक बड़ी के लेखक जो होगा अबुल फजल हो जाएगा। जल्दी पहले आप लोग आंसर बताइए, हम जब तक थोड़ा सा आपको ये बता रहे क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया। क्या ऐनक बड़ी के लेखक कौन है? अबुल फजल है, और अकबरनामा का भी लेखक जो है कौन होगा? अबुल फजल ही होगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऐनक बड़ी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। कितना भागों में? 5 भागों में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अकबरनामा का ही तीसरा भाग क्या है? अकबरनामा का तीसरा भाग ही जो क्या ऐनक बड़ी है, राइट। चलिए हाँ, अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है, ये भी आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि दीन इलाही संबंधी जो है क्या किससे है? बाबर से है, हुमायूं से है, अकबर से, जहांगीर से। तो देखिए दीन इलाही एक धर्म है जिस किसके द्वारा चलाया गया था, ये बताइए आप पहले। चलिए बहुत बढ़िया। जैसे कि देखिए आप लोगों को पता होगा कि दीन इलाही धर्म जो है अकबर के द्वारा चलाया गया था। सभी बच्चों का समय समाप्त होता है, ये आंसर आपका अकबर हो जाएगा, क्योंकि अकबर ने सभी धर्मों का अध्ययन करवाया था जिसमें उसको सब कुछ ना कुछ कमियां सभी धर्मों में देखने को मिला था। तो वो जो है क्या सोचा कि एक ऐसा धर्म का निर्माण करे जिसमें हिंदू मुस्लिम सब एक इकट्ठा हो जाए। ठीक है, तो जो है सभी धर्मों का अध्ययन किया और एक धर्म का कायम किया जिसका नाम क्या? दीन इलाही, जो 1581 में किया, और कुछ दिन जाने के बाद जो है ये भी खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? काफी अहम वीवीआई प्रश्न है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइएगा। ठीक है, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? चलिए बिल्कुल आपका समय समाप्त हो गया। ये जो आलमगीर के नाम से जो जाना जाते थे ये औरंगजेब जाना जाते थे, तो इसका आंसर आपका औरंगजेब एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, अकबरनामा किसकी रचना किसने की? देखिए अकबरनामा, अकबरनामा का लेखक कौन है? लेखक कौन है बताए, अकबरनामा का लेखक कौन है? तो मैं अभी आपको बताया कि अकबरनामा का लेखक कौन है? अबुल फजल है, राइट। तो चलिए ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका समय समाप्त हो गया, अबुल फजल राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए ऐनक बड़ी का भी लेखक कौन है? अबुल फजल है। अकबरनामा का भी लेखक अबुल फजल है। तो डियर स्टूडेंट देखिए आप लोगों में क्या अभी 20 क्वेश्चन आपको जो करवाए, कितना क्वेश्चन करवाए? 20 क्वेश्चन अभी आपको हम करवाए। इन 20 क्वेश्चन में आप यानी कितने का आंसर दे पाए ये पहले बताइए। आप लोग कितना 20 में से कितना सॉल्व किए ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है आप लोग शेयर करेंगे, और जो बच्चे अभी तक नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। और एक चीज बता दें आपको कि इस चैनल के माध्यम से आपका 2024 का प्रिपरेशन जो है फुल्ली करवाया जाएगा। तो जो बच्चे आप लोग जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलेगा यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।